सभी पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद स्तुतर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नायक गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करता हूँ और सभी वैष्णव जन को माता पिता और बहन और विशेष कर हमारा आराध्य पूज्यपाद श्रीमद् भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज का चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज शुभ दिन है क्योंकि हम कोई वैष्णव जन को कोई तो नहीं, लेकिन विशेष कर हमारा गुरुपाद पद्मा भक्तिवेदांत वन महाराज की आने का मौका मिला है। और हिंदी तो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और मैं ये आज्ञा श्याम प्रभु का लेकर मैं महाराज जी के चरण कमल में ये पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। भक्तों की आज्ञा सुनकर हमारा कर्तव्य है वो आज्ञा को पालन करना, क्योंकि भक्त भगवान का है और भगवान भक्त के हृदय में विराजमान है। तो आज हम श्रीपद बान महाराज के अनंत गुण के महिमा स्मरण कर कीर्तन करेंगे और सभी के हृदय में वो आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। कि हम जो वैष्णव के बात नहीं करेंगे तो किसी का बात करेंगे। सब बातों ही व्रत है, क्योंकि दो चीज है, ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विषय है। तो भौतिक संसारी बात में तो हम कुछ मिलेगा ही नहीं, भौतिक फल ही मिलेगा। लेकिन जो हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक हरि कथा बोलेंगे, कुछ भगवान के बारे में, वैष्णव के बारे में, तो हमारा जीवन सफल होगा, जीह शुद्धि होगी। और बस इतना ही कर हमारा अंत कब आएंगे हमको मालूम नहीं है। हमारा लास्ट श्वास कब भगवान देंगे हमको वो भी मालूम नहीं है। इसलिए हर समय हर मौका मिले तो भगवान का और वैष्णव का गुण गाना हमारी जरूरत फर्ज है। तो इस ध्यान कर थोड़ा महाराज जी के बारे में सबको मालूम तो है, उनका उदार्य, उनका करुणामयी, उनका भाव सब लोग जानते हैं। तो कहने में तो कुछ रहेंगे नहीं, सब भक्तों सारा कुछ बोल दिया। लेकिन फिर मेरा जो अनुभव है महाराज जी के साथ, इतना साल 23 साल से हम उनके पहचान है। और उस 23 साल में मैं देखता हूँ कि जो वो वैसे ही पहले दिन मुझे मिले थे वैसे ही आज भी ऐसे ही है। इतना सरल, इतना भाविक, इतना दयालु, इतना करुणामय और बस इतना उसका साधत्व इतना है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते शब्दों के बारे में, उसका सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। तो उसका अनुभव का मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले जो जब मिले थे, हमारे घर में आए थे 97 में, जब भारत से वो पहले बाहर आए, हमारे घर में वो रहते थे। 2-3 हफ्ते चले जाते थे और कितना अच्छा समय हमारा उनके साथ बीत जाते थे। हम काम सर्विस में था, मैं टीचर था, सुबह चले जाते थे और शाम में वापस आता था। वो वहीं घर पर ही होता। थोड़ा प्रोग्राम भी उसके लिए अरेंज किया, ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले दिन था, सभी को मालूम नहीं था। और वो इतना सरल था, उसके कमरे में सारा दिन बीत जाते थे और सिर्फ दोपहर और शाम के लिए प्रसाद में नीचे आते थे और सारे दिन भजन में और नाम स्मरण में और पढ़ने में, शास्त्र ग्रंथ पढ़ने में व्यस्त रहते थे। और इतना सिंपल जैसे आज ही है, इतना ही सिंपल नीचे बैठते थे, टेबल और चेयर कुर्सी पर
भोजन नहीं करते थे, प्रसाद नहीं लेते, नीचे बैठकर प्रसाद लेते थे। वो कभी-कभी जो उसकी इच्छा थी तो नीचे हमारे साथ भी आ जाते थे, बैठते थे, बातचीत करते, जैसे हमारे परिवार का एक जान था। वो साथ में बैठते थे, वो न्यूज़ हम देखते थे साथ-साथ में, वो न्यूज़ के बारे में चर्चा करते थे। तो इतना अ, भावुक था अभी हमारे बच्चों को, सभी को इतना प्रेम प्रीति रखते थे, प्यार देते थे और दिल से बात करते थे। हमारा ठाकुर जी भी था, राधा गोपीनाथ जी, जिसने श्री भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा की थी और वो हमारे घर में विराजमान था। वो बोलते थे हमारे घर में जब वहाँ जाते थे, अभी तो उनका टूर तो अभी शुरू हुआ था 97 में, तो हमारे घर में जब आते थे तो हमारे घर में श्रील भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज का फोटो हम रखते थे। वो बताते थे हमको, जब वो किसी और के घर पर देखते थे नहीं, सिर्फ हमारे घर पर आकर वो उसका दर्शन होता था। वो इसका महिमा में बहुत ऐसे गर्व हो कहने में कि, क्योंकि हमारा संबंध भी श्री भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज साथ में मंत्र संबंध है। और ऐसे जैसे श्री भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज, नारायण गोस्वामी महाराज और उनका दीक्षा गुरु भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज एक ही समझते हैं। दो शरीर है लेकिन एक ही है। वैसे में जैसे महाराज जी है और गुरुदेव है, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी एक ही है। वो उनके साथ भी भक्तिवेदांत बामन महाराज और भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज भी एक ही है, कोई अलग नहीं। जैसे गुरु तत्व हम बोलते हैं नित्यानंद अखंड गुरु तत्व है, वैसे हमारा श्री भक्तिवेदांत बामन महाराज हमारे अखंड गुरु तत्व है, नित्यानंद स्वरूप है, क्योंकि उनकी नित्यानंद का शक्ति प्रवेश है उसमें। जो हम देखते हैं आज उतना उतना प्रचार करते हैं सारे दुनिया भर में। देखता था कितना कॉन्टिनेंट्स में, सारे 6 कॉन्टिनेंट्स में महाराज जी का प्रचार हुआ। एक ही कॉन्टिनेंट जैसे वो गए नहीं है अभी, वो है अंटार्कटिका, साउथ अंटार्कटिका। जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ अंटार्कटिका में कोई रहते नहीं वहाँ, तो वहाँ कुछ नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। बस वहीं ने एक स्थान पर वो नहीं गए और जाने का मौका मिले तो वहां जाके प्रचार करने के, वो सिर्फ वहाँ रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, बस वो साल में 2 महीना वहां जा सकते हैं, इतना ही। वहां वहां जाकर भी महाराज के प्रचार होगा तो कितना अच्छा होगा। और सारे दुनिया भर, वो सारे कॉन्टिनेंट्स में करीब 60 कंट्रीज में वो प्रचार करते हैं और करते रहते हैं। और 23 साल से नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली, सिर्फ भारत में जब ब्रजमंडल परिक्रमा आते हैं और नवद्वीप परिक्रमा आते हैं तब वो उसको उनको थोड़ा विश्राम मिलता है भारत देश में आकर, और ऐसे लगते मैं घर आ गया। मथुरा तो इनका घर ही है, कितना साल से वहां है। वो मैं भी सुन रहा था विष्णु महाराज जी का प्रवचन, उसमें वो बता रहे थे महाराज जी का कितना कष्ट हुआ था पहले पहले दिन में आने का, चावल भी नहीं मिलता था खाने का, वो गर्मी इतना और ठंडी भी मौसम इतना वो सहन नहीं कर पाते। एक बार वो सोचते मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उनको इतना प्यार और प्रीति दिया कि वो कहीं नहीं जा सकते। रोज सुबह शाम उसको क्या भोजन देते थे, वो हमारा वैष्णव ग्रंथ का भोजन देते थे, वो श्लोक का स्मरण देते, उनके श्लोक स्मरण करने में देर नहीं लगते थे। वो इतना, आप आज ही देख सकते हो कितना श्लोक वो स्मरण याद करते, याद शक्ति है, लेकिन हम उनको पहुंच नहीं पाएंगे कभी। वो कोशिश करते हमको एक श्लोक एक दिन में एक आप पढ़ो तो आपका बस जीवन सफल हो जाएंगे वो याद कुछ उसके बारे में बोलो तो ऐसे हम हमारा साधना तो इतना बढ़ाने का शक्ति भी नहीं है। एक श्लोक दूसरे दिन वही श्लोक हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुदेव फिर बोलते हैं तुम वापस वो श्लोक स्मरण करो, याद करो, फिर आप धीरे धीरे से याद आ जाएंगे। अभी मैं सुन रहा था उनकी क्लास में कि सुबह से उठने से वो सिर्फ हरि नाम जप करते हैं,
और मंगल आरती के पहले उनका 16 माला हो जाते हैं। वो बाद में मंगल आरती कीर्तन में बैठकर और सुबह का नाश्ता कर कर फिर कलेक्शन में चला जाते थे। सिर्फ 1-2 बजे 3 बजे वापस आते थे। उनके दोपहर का भोजन का कोई परवाह नहीं था, क्योंकि वो सेवा में सब सेवा के ध्यान में, सेवा गुरु सेवा और ठाकुर जी की सेवा में सर हर समय वो उसकी ध्यान उसमें ही था, वो गुरु की आज्ञा पालन करने का। तो सारे उनकी मेहनत, उनकी खून, उनका सारे जो पैसा आते थे वो सभी गुरुदेव के चरण में अर्पण कर देते और उनके पास कुछ नहीं रहते थे। वो जो चाहते थे वो भी वो मांगते थे नहीं, क्योंकि वो अभी आप देखेंगे जब आप उनके साथ भ्रमण करते का मौका मिला तो आप देख सकेंगे कि उनकी बनियान जो है नीचे वाले कपड़े वो बिल्कुल काना फूटा हुआ, वो टूटा फूटा हुआ, लेकिन वो बदलाते नहीं है। किसी को बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर इतना सरल है, इतना सिंपल है। वो किसी को पास एक पैसा नहीं मांगेंगे। जो उनको कुछ मिला वो सब गुरुदेव को दे देते। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं कैसे ऐसे हो सकता, मेरे खाने में, मेरे रहने में, मेरे पीने में कुछ मेरा भोग मैं तो जो गुरुदेव करते हैं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा वजन कैसे बढ़ेंगे? थोड़ा तप करना पड़ता है। महाराज जी कहते हैं थोड़ा कष्ट लेना पड़ता है, शरीर को तोड़ना है। शरीर को तोड़ना है तो मन भी आ जाएंगे काबू में। तो मन आ जाएंगे काबू में तो आपको ध्यान भगवान के चरण में लग सकते हैं और हरि कथा सुनने में कोई इच्छा होगा। बस इतना ही करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएंगे। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ आज और हर दिन, क्योंकि थोड़ा ही कोई गुण है वो मेरे में आ जाए तो मैं मेरा जीवन सफल कर सकता हूँ। बस महाराज बोलते हैं जो आप कर सकते हो वो करो। सेवा है तुम्हारा जो गुण है वो गुण भगवान के अर्पण करो, वैष्णव के सेवा में लगाओ। मैं तो कोई शास्त्र नहीं जानता, अभी श्याम जी को बताया मेरे को हर कथा भी नहीं आते, लेकिन जो भगवान भक्त के बेचते हैं हमारे लिए, और जो भगवान भक्त हमको कोई भी थोड़ी सेवा में लगाते हैं वो हमारा सौभाग्य है। बस इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि वो गुरुदेव कभी मुझे भूले नहीं और वो मुझे छोड़े नहीं। मैं शायद उनको भूल जाऊं, मैं शायद उनको छोड़ दूं, लेकिन वो कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ। माफ कीजिए, मेरा और कोई शब्द तो नहीं है गुरुदेव के बारे में बताओ, लेकिन बहुत चीज है बोलने का, लेकिन अभी तो मन खाली हो गया, माफ कीजिए। और जो भी जमुना जी बोलेंगे वो इंग्लिश में बोलेंगे, और बाद में जो श्याम प्रभु जो ब्रीफली आपके हिंदी में समझाएंगे तो वो भी अच्छा रहेंगे। तो सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज और सारे जीवन में आपका संग मुझे ना छोड़कर चले जाए, और ये स्थिति हम आज दुनिया में
ये महामारी बोलते वो उसका सिचुएशन जल्दी चले जाए, वो हम सब साथ बैठकर हरि कीर्तन हरि भजन और गुरुदेव का दर्शन करें और उनकी हरि कथा सुने साथ में। और बस इतना ही मेरा प्रार्थना है। हम सभी को वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी, आपसे एक प्रार्थना थी हमारी, एक चरणों में आपके निवेदन है कि आप एक बार थोड़ा सा, आप भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के बहुत निकट रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए, आपसे प्रार्थना है। अब नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यशेषम भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी। हमारे पास समय बहुत है, चिंता मत करिए। उनका महिमा भी अनंत है। उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी 2001 में। हमारा ठाकुर जी का विग्रह प्रतिष्ठा, उनकी घर का ठाकुर जी विजय विग्रह का प्रतिष्ठा उन्होंने की थी उनका हाथ से। कभी कभी आप वीडियो पर यूट्यूब में भी देख सकता हूँ कि मैं कहीं और स्थान पर देखा ही नहीं है। वो ठाकुर जी का जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा होती है वो प्राइवेट में होती है, नीचे स्थान में होती है, लेकिन ये प्रतिष्ठा वीडियो पर हमको मौका मिला सब लेने का। तो उनकी दया से वो बहुत गंभीर था, लेकिन बहुत गंभीर में बहुत दयालु था, बहुत प्रेमी था। उनके होठ पर सब हर समय मुस्कुराहट होती है, उनकी आंख में हर समय आंसू होते, और वो हर समय के हाथ में जपमाला थी, और उनके एक स्थान पर बैठकर ध्यान में वो नाम स्मरण करते थे। और उनके अभी तस्वीर, उनका बहुत अच्छा मौका मिला मेरे साथ, क्योंकि मैं आर्ट टीचर था, और उसको मालूम हुआ तो उनका शिष्य, उनका सेवक लोग ने मुझे बाजार में ले गए, वो स्केच बुक लिया, पेंसिल वगैरह लेके आया। हम श्याम प्रसाद गौड़िया मठ में था उस समय उनके साथ, और उनके कमरे में मैं सुबह सुबह गए। उनका अनिक का समय, जब गुरुदेव अनिक करते हैं तो उस समय तो किसी को कमरे में जाने नहीं देते, लेकिन मुझे मौका मिला उनके सामने बैठकर उनका तस्वीर का एक चित्रपट करने का, और मुझे बहुत गर्व की बात है कि मुझे ये मौका दिया गुरुदेव ने। और उनका अनिक करीब 20-25-30 मिनट लगते थे करने का, और उतने समय से वो आंख बंद कर वो उसका पलंग पर बैठकर इसे कमरे में अनिक करते थे। उस समय मेरा मौका मिला उनके एक चित्र करने का, तो वो पेंसिल में था, चित्र मेरे पास अभी तक है, वो स्केच बुक भी मेरे पास अभी तक है। जब मौका मिलेंगे तो अभी सभी को दर्शन कराऊंगा। और बाद में जब मैं पूरा किया, उनके अनिक हो गया, उनकी आँख खुली और मैंने दिखाया उनका तस्वीर, और वो कुछ बोला नहीं, लेकिन इतना होठ में इतना मुस्कुराहट है, मुझे वापस दिया, और इतना ही मैंने सोचा कि वो संतोष है, और कोई शब्द तो नहीं बोला था, लेकिन वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी कभी मैं जब अनिक करता हूँ उनका तस्वीर, उसका ध्यान, उसकी मूर्ति का ध्यान करके अनिक करता हूँ। और वो उनका गुण तो अनेक है, कभी बोलते नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी में तो बोलते नहीं थे, लेकिन हमारे साथ मुझे पूछा आप क्या करते हो, मैं बोला पढ़ाता हूँ बच्चों को। और वो समय वो एक शैली पोइट है, अंग्रेजी पोइट का एक रिसाइटेशन, उन्हें सारे पोइट का रिसाइटेशन किया मेरे सामने शैली का। वो मुझे बहुत आनंद आया। वो मुझे भी नहीं मालूम था ये गुरुदेव का ज्ञान
और इतना सिर्फ भक्ति के बारे में भी कि सारे सारे भंडार था ज्ञान का, उनके सबको सब कुछ का मालूम था, लेकिन कुछ कम बोलते थे। और जब बोलते थे तब फिर भगवान जी गुरुदेव वो भक्तों के बारे में चर्चा करते थे। मुझे मालूम है उनकी क्लास में बैठकर बंगाली में बोलते थे। उस जब उनके क्लास में भी बैठता था, मुझे बंगाली तो नहीं आते थे, लेकिन जो कुछ वो बोला मुझे समझ में आ जाते थे। उनका शब्द वाणी ब्रह्म शब्द ब्रह्मा ब्रह्म इतना तेजस्वी था कि आपके हृदय में आकर्षित हो जाते थे। वो जो बोलते थे वो समझ में आ जाते थे। इसलिए हम कहते हैं कोई बात नहीं, गुरुदेव अंग्रेजी में हरि कथा करते, फिर आप सुनो, उनका शब्द ब्रह्म है, वो आपके हृदय में बैठ जाएंगे एक दिन। फिर जो बांग्ला में बोले, हिंदी में बोले, कोई भी भाषा में बोले, हमारा फर्ज है उनके पास बैठने का, वो सुनने का। तो ऐसे श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज था, वो कभी कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे। उसके सेवक को सुबह ले आते थे न्यूज़पेपर उनके लिए। वो न्यूज़पेपर में जो कुछ आर्टिकल्स उस समय आते थे वो सब कुछ पढ़ लेते थे। वो आपको मालूम तो है कि वो श्लोक का क्या शब्दकोश था, श्लोकों का शब्दकोश, उनको कितना महिमा, कितना नॉलेज, कितना ज्ञान था शास्त्र के बारे में, आप अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन किसी को बताते नहीं है सब बाहर से। एक बार हमारा भक्तिवेदांत बोन महाराज उनको पूछा आपको कितना श्लोक याद है, तो उन्हें बताया जब मैं सारे दिन रात सुबह और रात तक 7 दिन के लिए मैं श्लोक पढ़ते रहूं तब भी उसका अंत नहीं होगा। वो इतना जो प्रभावित था श्लोकों में और शास्त्र ज्ञान में, जो रेफरेंस देते थे, वो किस टीका में और किस साल का टीका और कब लिखा था, वो सब बता देते थे। तो कोई उनका एडिटिंग भी कोई करना नहीं पड़ता। सुना है गुरुदेव से मुख से कि जब श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनको डिक्टेशन देते थे सारे सभा में, पब्लिक सभा में, तो वो लिखते थे, जब लिखते थे तो कोई भूल भी नहीं था उसमें, वो तुरंत प्रिंट में जाकर पब्लिश कर देते थे, उन्हें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं थी। गुरुदेव ऐसे बताते थे कभी कभी उनका लिखने में कोई एडिटिंग जरूर पड़ता है। त्रिविक्रम महाराज का लिखने में भी कोई वो भी अच्छा, बहुत अच्छा था लिखने में, लेकिन जैसे जब भानु गोस्वामी महाराज जब लिखते थे तब वो कोई भूल नहीं था, कोई मिस्टेक्स नहीं निकलते। तो हमारा बच्चों को उन्हें दीक्षा दिया, दीक्षा मंत्र दिया। वो छोटा था उस समय। तो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चा और 1 लड़की। और बड़े लड़का और लड़की को दीक्षा मंत्र दिया, और मेरा छोटा बच्चा था, वो देख रहे थे क्या कर रहे हैं, तो उनका मन में, उनका हृदय में भी आया, एक प्रेरणा आई कि मैं भी मंत्र ले लो। लेकिन गुरुदेव ने बोला नहीं, ये भी छोटा है थोड़ा, मैं उनका नरसिंह मंत्र देता हूँ। तो श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज की दया से उन्हें नरसिंह मंत्र दिया। तो मैं भी पीछे बैठे थे, मैं सोच रहा था, मैंने दीक्षा मंत्र ले लिया था, तो मैंने भी सोचा गुरुदेव मुझे कुछ भी दे दे तो कितना अच्छा होगा। तो मैं भी मांगा कुछ दे मंत्र मांगा उनको गुरुदेव के पास, मुझे भी मंत्र दो। तो गुरुदेव ने बोला आप तो मंत्र ले लिया, हाँ वो मैं आपको नरसिंह मंत्र देगा। तो ऐसे श्रील भक्तिवेदांत वामन महाराज ने मुझे नरसिंह मंत्र दिया, और उनकी महिमा अपरंपार है, और भक्त वत्सल्य है, और क्या बताओ उनकी बहुत बताने की बात है। लेकिन हमको जब मंत्र मिला, दीक्षा, मेरे बच्चों को मंत्र मिला, तब दीक्षा में चले गए थे आस पास में घरों में। वो करीब 9 साल का था, नहीं 10 साल का। और फिर मुंडन करके और धोती पहनकर सभी घर पर, और लकड़ी एक हाथ में पकड़कर भिक्षा मांगने गए शावड़ापुली में, शावड़ापुली मठ में। और वहाँ सभी उनके आकर्षित, क्योंकि उनका फेयर कम्प्लेक्शन था जैसे महाप्रभु का, और सब लोग बहुत खुशी करके, बहुत
आनंद आया वो सेवा में। उन्होंने बहुत वो प्रसन्न हुए। और जो एक बात और हमने उनको विनती किया विदेश में आने का। और जैसे स्वामी महाराज आए थे, आप भी चलो हमारे साथ। जैसे महाराज जी भी आते थे, महाराज जी तो 97 में आते थे, शुरू किया 96 में, लेकिन बामन महाराज तो नहीं आए। लेकिन हमने उनको विनती किया, आमंत्रण दिया आने का, लेकिन वो बोला मैं इस उम्र में मैं नहीं आ सकूंगा इस स्थिति में। ठीक है, आप जैसे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज प्रचार करे, वो करे, वो ठीक है, हम यहाँ ही ठीक है, भारत में ही ठीक है, ऐसे बोला। तो जब उनकी अवस्था उम्र में जब बिगड़ गई थी, और तब उसका मैसेज हमको मिला कि उनको थोड़ा दवाई चाहिए, विदेश का दवाई था, हम उनको भेजते थे यहाँ से, इंग्लैंड से। तो वो सेवा का मौका हमको मिला। तो वो बहुत कृपालु था। अल्जाइमर्स का डायग्नोसिस था उसका, मेमोरी का। और लास्ट में तो उनकी दवाई हम यहाँ से इंग्लैंड से भेजते थे उनको। वो सेवा मिली। जो सब हमारे सेवा जब देखकर वो भी बहुत प्रसन्न हुआ। और जब हम उनके साथ था, तब सारे चैतन्य चैतामृत का ओरिजिनल प्रिंट में सारे सेट हमारे लिए मंगवा दिया। वो जब मठ में आया हमारे सामने देने के समय, तो वो सारे सेट में उनका सिग्नेचर भी लिखने का शुरू कर दिया। तो हर पेज में, इनसाइड पेज, फ्रंट कवर में जब सिग्नेचर लिखते थे उनका, तो दो तीन वॉल्यूम तक लिखा। फिर वो सारे 7 वॉल्यूम में है वो। तो उनका सेवक ने देखा कि ये तो सारे सात में सेट में वो लिखेंगे कुछ। तो उनको रोका, महाराज बामन गोस्वामी महाराज को रोका। बस बोला 3 सेट में लिखा है वो, बस इतना ही ठीक है। तो मैं थोड़ा अफसोस हुआ, सारे में लिख देते तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसे ही हमारा बहुत सौभाग्य है, उनको दर्शन हुआ। कभी कभी गोस्वामी महाराज वो भी ऐसे पूछते हैं सभी को, आप हाथ उठाए, किसने आप में से बामन गोस्वामी महाराज का दर्शन किया। अब कभी 1-2 आदमी शायद होगा उसमें, वो सभा में, लेकिन काफी लोग ने उसका मौका नहीं मिला, उनका सौभाग्य नहीं हुआ दर्शन करने का। जैसे हमारे गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, वो कभी कभी कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का दर्शन नहीं हुआ, थोड़ा दिन से मुझे लेट हो गया। ऐसे ही हम जिसने भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज का दर्शन नहीं किया, लेकिन आपको सौभाग्य है, श्रील भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज का दर्शन हो रहा है, और हर समय रखना, तो आपका कोई कुछ अलग नहीं होगा। उनके दर्शन में और महाराज जी का दर्शन में कोई अंतर नहीं लगेगा, ऐसे मुझे लगता है। ये मेरा दिल की बात है आपके सामने। और फिर मौका मिलेंगे तो बताऊंगा और बातों। फिर मैं सभी भक्तों जनों को प्रणाम करता हूँ, विशेष समय लेना नहीं चाहता हूँ आपका। और एक दीदी है यहाँ, लीला मधुरी दीदी, यूके से। वो महाराज जी को बहुत प्रिय है। वो शायद जो कुछ बोलना चाहते हैं वो भी सुनती है। उसका स्क्रीन थोड़ा ब्लर्ड है। लीला माधुरी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सुन रहा है? आर यू हियरिंग? हाँ जी, आप yes, we are listening, yes। प्रणाम दंडवत प्रणाम। हाँ, मेरा कैमरा थोड़ा खराब है, मतलब नहीं, कोई बात नहीं, नो इशू, एवरीथिंग इज ओके दीदी। आवाज और आवाज अच्छा आ रही है। तो मुझे मालूम है श्रील भक्तिवेदांत महाराज आपका कितना प्रेम देते, प्यारा है आपके उनके लिए। और आप लंदन में अभी रहते हैं, लेकिन आप आसाम से है, और हिंदी जानते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, लेकिन बोल में थोड़ा मेरे जैसा उसके भी अच्छा है। तो फिर महाराज जी के
थोड़ा हिंदी में बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं श्याम प्रभु से विनती करता हूँ कि ये 5 मिनट लीला माधुरी दीदी कुछ No issue, Prabhu. We have more time. Actually, we have 15 minutes extra. No problem. तो अभी कि मेरे को बोलना है क्या? हाँ जी, Yes. हाँ जी, थोड़ा 5 मिनट। एक्चुअली 1 घंटा पहले मेरे को पता चला, मैंने कभी हिंदी में नहीं बात भी नहीं किया ना, आई डोंट नो, जस्ट आई अंडरस्टैंड हिंदी, लेकिन 1 साल स्कूल में जब था 1 साल में पढ़ा था, बट अब गुरुदेव का कृपा से मैं चेष्टा करूंगी कुछ बोलने का, एंड भूल तो होगा ही, पता है मेरे को, सो प्लीज आप लोग मेरे को क्षमा कोई कर बात नहीं, जहाँ पे भूल होगा वहां आप इंग्लिश बोल देना, कोई इशू नहीं है, नो इशू फॉर दैट। क्योंकि हिंदी तो मदर टंग नहीं है ना, तो बोलना ही नहीं होता है। कभी कभी जो हिंदी वाली मिलती है तो अब 1-2 बात, और इधर आके तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलो श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनो रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनो सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवान् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगनो ललिता विशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वनो इति नामिने वन्देऽहं भक्ति चौकरम गौरांग निज प्रेष्ठित श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम चोतिव्यम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे राधे। I am very thankful to Ananga Mohan Prabhuji and Jamuna Mataji and Shamdas Prabhuji also to invite me and give me the chance to speak. First of all, I offer my koti koti dandavat pranam to my Diksha Guru Swami Shivananda Goswami Maharaj, and also offer koti koti dandavat pranam to my beloved Shiksha Guru Srila Bhakti Vedanta Vana Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer obeisances to all the Guru Parampara Acharyas and my dear God brothers and sisters assembled here, and my all the respected invited guests. Okay. Please forgive me, भूल होने से क्षमा करना हम मेरे को। तो गुरुदेव रोज हम लोग मंगल आरती में बोलता है क्या, संसार दावा नललिरलुक त्राणाय कारिणो घन घन तम प्राप्तश्च कल्याणो गुणारवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये संसार एक दावानल जैसा है। ये संसार एक जंगल के साथ, वन का साथ तुलना करा गया है। जंगल में जब अग्नि जल उठता है वो किसी के नहीं जलाता है, वो अपना से जल उठता है। एक पेड़ के साथ जब घर्षण हो जाता है तब
अग्नि जल उठता है और कोई निभा नहीं पाता है। एकमात्र जब मेघ से बारिश होता है तभी वो मतलब अग्नि बुझ जाता है। वो मेघ का साथ हम लोग गुरुदेव को हम मेघ के साथ हम गुरुदेव का मर्सी को हम लोग कंपेयर कर नहीं सकता है, तुलना कर नहीं सकता है। और गुरुदेव का दया से हम लोग का कृष्ण का कृपा मिलता है। हम लोग का जड़ जागतिक समस्त वासना कामना नष्ट हो जाता है जब कृष्ण भावना का कृपा का वृष्टि बारिश कृष्ण भावनार कृपा का बारिश जब हम लोग का ऊपर बरस जाता है तो हम लोग का सब जागतिक वासना कामना नष्ट हो जाता है। ओरिजिनली हम लोग गोलोक वृंदावन वासी है, सब जीव बद्ध जीव। हम लोग का असल धाम उधर ही है, लेकिन इसीलिए हम लोग का जो आत्मा है शुद्ध है, प्योर है। हम लोग का ओरिजिनली आवर हार्ट इज वेरी प्योर, किंतु जब हम लोग यदि कलुषता का साथ हम लोग का जब मिल जाता है मेटेरियल एंटेंगल में साथ, तब हम लोग का जड़ बंधन से हम लोग का कलुषता के साथ हम लोग का कृष्ण का साथ जो हम लोग का संपर्क है सब भूल जाता है। हम लोग का कोटि बार जन्म हुआ है, कितना मैला कितना पाप पूंजीभूति हुआ है हमारा हृदय में। एकमात्र गुरुदेव हम लोग का जो पाप जो हृदय में पूंजीभूत है, हम लोग का जो ओरिजिनली जो हम लोग का हृदय कृष्ण भावनामय है, प्योर है, कृष्ण कॉन्शियस है एक्चुअली हमारा हृदय। वो हृदय को तो प्योर कॉन्शियस को एकमात्र गुरुदेव हम लोग को रिवाइव कर सकता है और कोई नहीं है। ओनली ही कैन रिवाइव आवर सोल, ओरिजिनल कृष्ण कॉन्शियस सोल। और क्या करता है गुरुदेव, हम लोग को हमारा जब पुंजीभूत तो सब मैला दूर हो जाता है धीरे धीरे, और हम लोग राधा कृष्ण का सेवा में हम नियुक्त हो सकता है। एकमात्र गुरुदेव का माध्यम से यह होता है, क्योंकि गुरुर कृपाय कृष्ण लाभ होवे, आबार कृष्णेर कृपाय गुरु लाभ है। तार माने क्या है, गुरु का कृपा से कृष्ण को लाभ होता है और कृष्ण को कृपा से हम लोग का गुरु लाभ होता है। इसलिए हम लोग शास्त्र में लिखा है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोटि मिलियंस ऑफ मिलियंस मनुष्य में है एक जीव भाग्यवान जीव गुरु का दर्शन मिलता है कोटि जन्म का बाद, कोई सुकृति का पूर्व जन्म का सुकृति का फल में। तो गुरुदेव हम लोग का गुरुदेव भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, और गुरुदेव भगवान का खूब प्रियजन है। इसीलिए गुरुदेव इज आइडेंटिकल टू लॉर्ड। गुरुदेव एक्चुअली भगवान का अंतरंग प्रतिनिधि पार्षद है। और जैसे हम लोग देखते हैं हम लोग का बिलावेड गुरुदेव वन गोस्वामी महाराज राधा रानी के एकांत अपनजन है, एकांत परिकर है। इसलिए हम लोग को गुरुदेव को भगवान के ही माफिक सम्मान श्रद्धा करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव श्री कृष्ण से अभिन्न है। किंतु गुरुदेव हमेशा ही अपने खुद सुस्थाय किया, वो गुरुदेव भगवान का सेवक है, राधा रानी का अंतरंग परिकर है हम लोग का। इसलिए गौड़ीय परंपरा में हम लोग को गुरुदेव को भगवान का माफिक सेवा करना चाहिए, कारण एकमात्र गुरुदेव हम लोग को भव समुद्र से उद्धार करने सकता है। ये त्रिताप जला, ये जो आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ये त्रिताप जला है जो उधर से हम लोग को मुक्त करने सकता है एकमात्र गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव भगवान का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। हम लोग इसीलिए देखते हैं वन महाराज गुरुदेव हैं, अभी कोविड का टाइम है, पेंडेमिक टाइम चल रहा है, लेकिन गुरुदेव अपना स्वास्थ्य का हेल्थ का कोई परवाह ना करते हुए इतना दूर से भ्रमण कर रहा है। और क्यों भ्रमण कर रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बद्ध जीव को
हैं चिताब जला से मुक्त करने के लिए। रोज 2 टाइम शाम को, सुबह शाम दोनों टाइम हरि कथा सुनाता है। निरंतर कैसे भक्ति करना है, हम कितना पावरफुल हरि कथा गुरुदेव देता है। कारण क्योंकि मनुष्य का जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान को मतलब कृष्ण प्रेम पाना है। और गुरुदेव यही काम कर रहा है। जो गौरांग महाप्रभु ने जो मिशन, जो प्रीचिंग किया है, गौरांग महाप्रभु का क्या मिशन था? जे जारे देखो तारे कहो बोलो कृष्ण नाम। नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु बोला है कि सब नॉक एवरीबॉडीज डोर, नॉक द डोर एंड टेल एवरीबॉडी बोलो कृष्ण, भगवान का नाम लो, भगवान को स्मरण करो, भगवान को सेवा करो। मैं अवधूत हो, तुम लोग का सारा पाप मैं ले लूंगी, लेकिन विनिमय में इन रिटर्न तुम लोग शुद्ध कृष्ण का नाम उच्चारण करो। वही हम मांगता है। हम चावल डाल लेने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया है, हम कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। कृष्ण नाम करो, वही हम चाहते हैं। वही नित्यानंद प्रभु सबको बोल रहा था। चैतन्य महाप्रभु जो बोला था हरिदास और नित्यानंद को, ठीक इसी प्रकार हम लोग का बिलावेड गुरुदेव गोस्वामी महाराज अभी पेंडेमिक का टाइम में भी सारा पृथ्वी में भी देखो, अभी ब्राजील में है, इधर सुबह शाम मंगल आरती लोग लेकर के संध्या आरती, हरि कथा दोनों टाइम, कभी कभी तो दोपहर में भी सुनाता है। जब लंदन में आता था वो दोपहर टाइम में भी नहीं छूटता था वन महाराज, हम देखा है। तो इतना दयालु है, माने so much of compassion, so much of love in his eyes for his devotees। बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए अभी दिन रात इसे अभी सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु का जो मिशन वो प्रचार करने के लिए अभी पड़ा हुआ है। तब मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा बोलूंगा कैसे मेरा गुरुदेव को साथ I met him, how I met him, जो 10-12 साल पहले when I came 2007, not 10-12 साल और ज्यादा हो गया, 16 years हो गया। तो 2007 में आया, लेकिन 2009 में मेरे फर्स्ट गुरुदेव को मैं बिग हॉल में लंदन में, आपको पता है मालूम है शायद, गंगा माता जो लंदन में भक्ति जुग सेंटर, तो वो लोग बहुत डेडिकेटेड है। तो हम अनंग मोहन प्रभु और जमुना दीदी के साथ मुलाकात तो मेरा नहीं हुआ, तो गंगा माता को मैं और मेरी बेटी जानती थी। तो उन लोग का हम लोग का फैमिली जैसा संबंध है उन लोग के साथ। तो गंगा माता जो सब ब्रह्मचारिणी थी है अभी, तो जो कोई महाराज आने से हम लोग को इनवाइट करता था। तो वन महाराज आया, हम लोग गया, एक विराट बिग हॉल में प्रोग्राम हुआ था। तो फर्स्ट टाइम हम वन महाराज को दिन देखा, फर्स्ट टाइम आई देखा हाउ ही डांस्ड, हाउ एंथुसियास्टिक, सो एनर्जेटिक, जो डांस कर रहा था। और मतलब एक्चुअली लिटरली ही वाज जंपिंग, स्टेज ऐसे लग रहा था, आवाज कर रहा था। मतलब आई नेवर सो सच एक्टेसिक डांसिंग, एक्टेसिक कीर्तन इन माय लाइफ। आई वाज मेस्पराइज्ड, हम आप विस्मय होकर आप देख रहा था। बाद में हरि कथा बोला, वो हरि कथा जो हरि कथा सो डीप नॉलेज आई नेवर हर्ड। क्योंकि उस दिनों मेरे को दीक्षा बहुत साल पहले हुआ था, 1998 में। तो अब दीक्षा लिया, हम ऐसे ही मैकेनिकली जॉब नाम जप, हरि नाम जप कर रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा था, भोग निवेदन कर रहा था, लेकिन शास्त्र इतना अध्ययन नहीं कर रहा था, और भक्त संग भी ज्यादा नहीं हुआ था, और हरि कथा भी इतना श्रवण नहीं किया। तो जब हम हरि कथा श्रवण किया गुरुदेव अमृत मुख से, सो अमृत वाणी निकल रहा था। आई वाज एक्चुअली मेस्मराइज्ड टू हियर हरि कथा, इतना मतलब अच्छा लगा। तो वो हरि कथा सुनने के बाद दैट मीटिंग, दैट प्रोग्राम
खत्म हुआ, हम लोग सब घर में चला आया क्योंकि इतना रश था, टाइम भी नहीं मिला बात करने के लिए। तो आई वाज घर में आके हमको इतना मन, आई वाज वंडरिंग ऑलवेज, हम मन में कब मिलेगा गुरुदेव को, कब हम आई विल मीट हिम अगेन। तो वो दिन भी आया आफ्टर 3 years फ्रॉम दैट डे। हम लोग ब्राइटन में चला गया, जिधर अनंग मोहन प्रभु जी एंड जन्मोना माता जी अभी रहता है ब्राइटन, लंदन से 1 घंटा का रास्ता। तो हम लोग उधर ट्रांसफर हो गया मेरा बेटी, तो लोग चला गया। तो हम सोचता है कि इधर तो कोई नहीं आएगा, लंदन में एक बार ही मुलाकात हुआ। तो आई वाज, my mind was actually restless to meet him again, to hear Harikatha, to get it association. तो एक दिन सुना क्या, इन द मीन टाइम ब्राइटन में जाके ऐसे बहुत हाउस कीर्तन में हम लोग का घर में होता था। लंदन में इतना नहीं होता था। लंदन में शुद्ध गंगा माता वो लोग एवरी मंथ 2 बार आता था, आके हम लोग का हाउस, ऐसे हम लोग हाउस प्रोग्राम करता था। तो लेकिन ब्राइटन में भागवत महाराज, नेमी महाराज, देन माधव महाराज, उमा दीदी हमेशा आते थे, प्रोग्राम होता था वो 3 साल। बाद में एक दिन सुना क्या, बोला आई थिंक जमुना दीदी अनंग मोहन प्रभु बताया जो वन महाराज आ रहे हैं हम लोग का घर में हाउस प्रोग्राम। आई वाज, मैंने एक खबर सुन के आई डोंट नो, आई वाज सो हैप्पी, बहुत खुश हुआ मैं, मेरे मन बहुत खुश हो गया। मॉर्निंग से हमको पता था वन महाराज वेस्ट बंगाल से है, बंगाली है, and I was preparing all Bengali kinds of preparation. I was thinking and I was nervous also, no, पता नहीं महाराज क्या मतलब पसंद करता है नहीं करता है। बाद में तो शाम को महाराज आ गया, तो प्रोग्राम चालू हो गया, प्रोग्राम शुरू हुआ, भजन भी मैं गाया। तो महाराज बोला क्या खूब भालो হয়েছে, खूब भालो হয়েছে मीन अच्छा हुआ। So I was so happy, so but मेरे को ना बात करने का मुलाकाती अवसर ही नहीं मिला क्योंकि सो बिजी, सो मेनी वैष्णव, सो मेनी डिवोटीज था, नो, तो सबको सेवा करना, प्रसाद देना, ये सब बिजी हो गया। महाराज भी, हम रात को चला गया अनंग मोहन जमुना दीदी के साथ, उनका घर में ही ठहरा हुआ था महाराज। तो एट नाइट आई वाज थिंकिंग, पता नहीं कब कोई बात भी नहीं बोलने सका मैं। तब सुबह में हमको अनंग मोहन प्रभु जी फोन किया, गुरुदेव ने इधर बुलाया है आपको, हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए। तो मॉर्निंग में 8-9 बजे में, तो हमारा ग्रैंड डॉटर को हम स्कूल के हमेशा ही आई ड्रॉप हर। सो 8 बजे में ड्रॉप करके हम आया घर में, तब अनंग मोहन प्रभु जी मेरे आके ले गया उन लोग का घर में। एंड गुरुदेव, व्हेन आई रीच देयर, हम देख रहे थे गुरुदेव जॉब कर रहा था, एक रूम से एक रूम पाइचारी करके, he was walking and chanting, और I was so happy, I cannot express, I cannot even express in speak, language how I was, so जब देखा है तो बहुत बात किया है, और कोई नहीं था उस दिन एकादशी भी था। एंड जमुना दीदी तो भोग प्रिपरेशन में व्यस्त थी। तो महाराज ने मेरे सब कुछ पूछा, कैसे हुआ, कैसे दीक्षा हुआ, क्या करी, सब मतलब व्यक्तिगत मतलब पर्सनल बहुत पूछ लिया। बाद में महाराज ने हरि कथा भी सुनाया, राम कथा सुनाया उस दिन। अभी तो किया थे मेरे 5 रकम का 5 types of mukti, sajujya, salukya. First time in my life I also heard that all these things, 5 रकम का जो मुक्ति, sajujya, jukti, salukya, saripya. So he was explaining all these things, and I was in, I don't know, so transcendental, so nectar he was coming out. I was hearing and hearing. So at last, then Gurudev, I said that I told my desire, and Gurudev is Antarjami. Actually, he knows our heart desire. For this only, Ananga Mohan Prabhu called me in the morning because he knows my heart. Gurudev, he is identical to Lord. So बुलाया इसलिए तो हम उस दिन I took shelter at his lotus feet as my Shiksha Guru. I was so blessed that day. So ऐसे उस दिन से तो तब गुरु जी को हम पूछा है वो दिन, क्योंकि हमेशा तो दर्शन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि only once in a year he comes to London, and so I have to wait. So हम गुरुदेव को पूछा है, गुरुदेव আমার সাধনা কি এখন, what is my sadhana now, what I will do now. Sometimes I think that I should go to, live in Radhakund, because my auntie is there in Radhakund, 50 years now. At the time she was 90 years old, 85 or 90.
I mean, continuously 50 years she is residing in the Radha Kund, you know. So I was thinking that I will also go there. So I told Gurudev, I want to live there. I want to go. He said, no, you stay here. You have responsibilities. So that if you go there, but if your mind is here in the samsara, what is the use? So you do. I said, what I will do then? Then he said that do chanting, nirantar jap karna, and Vaishnav seva karna. Do service to Vaishnavas and hear Harikatha and read scriptures. These 4 things really I took in my heart, you know. From that day, I started reading scriptures. I started buying so many, and my daughter also, she is also, so much of attract to Bhan Maharaj. Actually, she got Harinam Dikha from Narayan Maharaj also, but I didn't meet Narayan Maharaj. But though I didn't meet, but I hear all his lectures, his books, so beautiful books. But this greed of reading, hearing Harikatha actually came from my Gurudev only, from my beloved Gurudev only. I can't deny that. Only by his mercy, you know, by his blessing. Now I am in this platform. Now I can, now हम अभी जो बोल रहे हैं, actually it is not my qualification. I am so unfallen. I've fallen and I so much unqualified. हिंदी में आज पहला बार अनुंग मोहन प्रभु जी बोला है कि आज बहुत भक्त इंडिया से जुड़ रहा है, so आप ट्राई करो थोड़ा वो हिंदी में बोलने का. So this is my first day in my life speaking in Hindi. So I am so, I mean, जो हम बोल रहे हैं, actually I am not good in English also, not in Hindi में तो बिल्कुल ही नहीं. So but I tried my best little bit, but I don't know how I can, yeah. So this is, and Mahaprabhu, what he said there, sadhu sanga sarva shastra ko loho matra sadhu sanga sarva siddhi. So a moments of, I mean, association of pure devotees, no, we can achieve all perfection. So devotee का संग करने से ही, भक्त संग करने से ही वो बहुत जरूरत है. इसलिए बोलता है भक्त पद धुलियार भक्त पद जलो भक्त मुक्त अवशेष, 18 महाबलो. These 3 things are very, very powerful. Taking the lotus dust of the Vaishnavas, taking धूलि लेना है, वैष्णव का पद धूलि लेना है, वैष्णव का रेमेनेंस लेना है, अवशिष्ट. इसीलिए हम लोग जब गुरुदेव आता है, हम लोग का गुरुदेव जब मतलब प्रसाद ग्रहण करता है, तब उसका प्लेट में थोड़ा सा भी, एक कोना भी, बिंदु भी लगने से हम लोग ऐसे लगता है कि एक कोना भी मिलने से भी है. So this is so remnants and the भक्त पद जल, जो हम लोग गुरुदेव का जो वैष्णव का जो पद पाए धोने से जो जल चरणामृत जो पान करना और स्प्रिंकल ऑन आवर हेड, दिस इज मोस्ट पावरफुल थिंग. वो खुद महाप्रभु ने हम लोग को शिक्षा देके गया है. ऐसा भक्ति कैसे करना है, ऐसे वैष्णव सेवा कैसे, सब महाप्रभु अपना खुद जो स्वयं भगवान है भक्त रूप में आया आके ये सब हम लोग को सिखाया है. जैसे वो जब हरिदास ठाकुर जब देहांत हो गया, जब देहलीला संग किया, जो हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम था, परिवार में जन्म ग्रहण किया और नामाचार्य उपाधि देके, जो जिसको मृतदेह कांधे में लेके वो सागर के पार में जाके वो समाधि देके उसका चरण धौत करके स्वयं भगवान खुद उसका चरण का पानी वो पिया है, और अपना उसका चरण का पानी, वो भक्तों का पानी ही स्प्रिंकल ऑन हिज हेड. ऐसे स्वयं भगवान ऐसे करके हम लोग को सिखाया है जलोजीव को. सो गुरुदेव को हम लोग को टाइट करके उसका पैर पकड़ना चाहिए. We should not never give him, and ऐसे बोल के I conclude my speech. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Please forgive me. Thank you very much. Sham Prabhu, Dandavat Pranams. I just want to pass to Jamuna Didi now. She'll speak a few words, if you allow. Yes, Thank you, Prabhuji, you can allow. You are supreme actually. No. You have supreme power. No, the power is coming from और you. एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, दीदी ने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोला, हिंदी बिल्कुल परफेक्ट और सारी चीजें बहुत अच्छी. लेकिन मैं आपके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कुछ लोगों को. मैं प्रभु जी के बारे में, अनंग मोहन प्रभु जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अनंग मोहन प्रभु जी हमेशा गुरुदेव की सेवा
करते हैं, मैंने देखा है, और सारे लोगों को बहुत प्रीति करते हैं, ठीक ठीक गुरुदेव की तरह ही। अभी आपको बोलने का मौका नहीं है अनंग मोहन प्रभु जी, प्लीज चुप रहिए थोड़े समय के लिए। गुरुदेव के साथ में रहते हैं और गुरुदेव की सेवा करते हैं। एक बात मैं बताऊं, याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय आपको याद होगा जब भगवान श्री राम वन जा रहे थे, तब वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब वो गए, तो भारद्वाज मुनि ने जब राम जी का दर्शन किया तो बड़े प्रसन्न हुए, और इतनी मतलब प्रसन्नता हुई कि उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। उसके बाद जब वो आगे गए, चले गए, उसके बाद कुछ समय के बाद भरत जी आए पुनः उनसे मिलने के लिए राम जी से। तो रास्ते में जब भारद्वाज मुनि का आश्रम आया तो भरत जी ने उनको प्रणाम किया। तब भारद्वाज ऋषि ने एक बात कही। भारद्वाज ऋषि ने कहा कि जब राम जी का दर्शन हो गया था, तभी मुझे पता चल गया था कि आप जैसे भरत जैसे महात्मा का दर्शन होगा, ये निश्चित है। वो उसी समय निश्चित हो गया था। ठीक उसी तरह से एक बात मैं बोलना चाहता हूं, आज जो अनंग मोहन प्रभु जी वास्तव में गुरुदेव की सेवा हृदय से करते हैं, और जैसा अभी जब वो पुष्पांजलि दे रहे थे शिला गुरुदेव को, तो आपने देखा उनकी आंखों में अश्रु आ गया, और ये माता जी विशेषतः जुड़ी। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक उसी तरह से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आज आप लोग आए तो कल गुरुदेव भी 6 बजे जूम पे आएंगे कथा करने के लिए। इसका मतलब ये कि आज गुरुदेव के जो शुद्ध सेवक हैं, जो वास्तव में उनकी सेवा में नियुक्त रहते हैं, जब वो जूम पे कनेक्ट हुए, उसके अगले दिन ही गुरुदेव भी कनेक्ट होंगे। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं, कल 6 बजे गुरुदेव इंडियन टाइम 6 PM गुरुदेव आएंगे और हरि कथा बोलेंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्तों का जब दर्शन होता है तो गुरुदेव का भी दर्शन होता है। अब मैं यमुना दीदी से प्रार्थना करता हूं, वो गुरुदेव के बारे में बोले। और यमुना दीदी के पास समय है अभी, क्योंकि हमारी एक दीदी हैं बेंगलोर से, वो बोलेंगी यमुना दीदी के बाद। और एक दीदी को आना था, वो दीदी आज नहीं बोलेंगी, वो बोलेंगी कल। तो ये माता जी आ गई, ये भी गुरुदेव की कृपा है। अरे वो श्याम प्रभु की जाए। How long should I speak for? How long? श्याम कितना? 15 मिनट। जमुना दीदी को 15 मिनट दो। Naam, Didi, you can speak in English. Everybody can understand. After that, I will translate and put the audio. No problem. You Okay. How can long speak, should continue in English. No issue for that. Yes, Everybody but can for understand. how long? How long? 15 minutes? Okay. 20? She have 15, 20, 30 minutes. No problem. We have more time. Om Agyanati 15 minutes is Milandasya okay. No problem. Yananjana Sharakaya Kshakshur Militamina Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Namine Nama Om Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Vana iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. I would like to offer my most humble obeisances to all of my Diksha and Shiksha Gurus headed by Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and to all my Shiksha Gurus headed by Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, as well as Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Bharati Tirtha Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Gaur Govina Maharaj, Srila Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Prabodh Puri Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and to all of our Rupanuga Guru Varga. And I would like to offer my most humble obeisances to all of my God brothers and sisters, to all the guests present, and to whoever is listening today. Please forgive me for not being able to speak in Hindi. Unfortunately, my Hindi is very limited to Torah. Or I remember when I was distributing some books in India,
at the book fair, sometimes on the traveling journey on the train, and I was distributing books there. So I was saying something like Bahut Sundar Bhagavad Gita Guru Dakshina. So this is my Hindi is limited to that actually. So please forgive me. And I feel so unqualified to speak about the glories of Srila Maharaj. But the devotees they are very merciful to invite me to speak so that I can purify my life to some extent. So today it's also the appearance day of Srila Chandas Thakur here in UK. And there's a beautiful quote in this song of Lord Chandas Thakur, this Nitai Gunamani Amar. It says, Dina Hina Patita Pamar Nahi Bache Brahmara Durlabha Prema Sabha Kore Jashe. Without discriminating, Nityananda Prabhu freely offered this rare prem to all, even to the fallen and wretched who did not desire it. No one could avoid it, although it is difficult to attain even for Lord Brahma. So I feel very much that Srila Maharaj, who is like this representative of this Akhanda Guru Tattva of the Shakti of Nityananda Prabhu, in the same way, have been distributing this pure love all over the world, and somehow or other I could not avoid it, I guess. So I already spoke a few days ago, and I explained how I met Maharaj in France in 2001. And how Srila Maharaj, I became completely conquered by his sweet Harikatha, his Braj Katha. And in this way, he was naturally my Vartma Pradak Shaman Guru, that Sadhu Vaishnava who brought me to the lotus feet of my Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who very mercifully accepted to give me Harinam and Diksha. And then when the manifest pastime of my Gurudev ended in this world, Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, naturally, I took shelter at his lotus feet to be my Shiksha Guru. And since 2004, when Maharaj first came to my house in south of France, he very mercifully and kindly personally taught me how to cook. And I am still trying to learn under his guidance. We had the great fortune with my husband to travel to many places all over the world, to many countries, and to have this close association of Maharaj. But most importantly today is to describe the glories of Srila Maharaj's preaching and his unprecedented contribution to this line of pure bhakti, to this Rupanuga line. We have seen from the example of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, how he traveled for 12 years. And in those 12 years, he conquered the whole world with the current of bhakti. And Srila Maharaj said a few days ago that it is interesting to see that it took to the British more than 200 years to conquer almost the whole world. But Srila Maharaj, Srila Swami Maharaj, by his transcendental potency, he conquered the whole world just in 12 years. And we have seen how our Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, have continued this beautiful mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu with this speciality of opening up the treasure chest of Braj Prem as never before. And Srila Maharaj is not traveling for more than 23 years all over the world. So in this way, his contribution is unprecedented. To this Gaudiya line, to this Gaudiya Vaishnava line, his contribution is completely unprecedented from this point of view. And we have heard from the Shastra about the quality of bona fide spiritual masters, isn't it? Tasmad Guru Prapadyeta Gigashu Shraya Uttamam Shabde Pareshanishnatam Brahmani Upashamashvayam. It is described in the Shastra that if someone really desires to inquire about the ultimate benefit, that person must take shelter at the lotus feet of a bona fide spiritual master. So what are those qualities of the bona fide spiritual master? The first important quality is that the person has full knowledge of all the purport of the Vedic scriptures. And also, secondly, that he has full realization of the supreme absolute truth. And thirdly, that is completely free from all material desires and attachment. So we have seen all these extraordinary qualities in the character of Srila Maharaj. So in this way, we are so
fortunate to have the shelter of such a bona fide spiritual master, whose exalted quality have been described for many days now by very exalted and advanced senior devotees like Srimati Uma Didi, Srimati Savita Didi, Shimamutam Prabhu, and even Srimati Shamarani Didi. So in the Zoom program that we hold at that time, we had around maybe 40 devotees, and I don't know how many Sham Prabhu have described since the glories of Maharaj, but I think we could speak the whole year without never stopping, and the glories of of Srila Maharaj are just without end. And there is another very important aspect that we have heard about the qualities of Maharaj, and it was very beautiful to hear all those descriptions from Srimati Uma Didi, Srimati Savita Didi, and Shimanutam Prabhu. And I think it's important to just remind that this very important characteristic that we have seen in Srila Maharaj and describes very beautifully the 9 symptoms that are observed in a person who have attained this stage of Bhava Bhakti. Kshanti avyata kalapam virakti manashunyata ashabandha samutkanta nama ganesada ruchi ashakti tadguna kyane pritista vasati stale iti adyonu bhava siyo jata bhavankur jane. So this first characteristic is kshanti, forgiveness, forbearance or tolerance. And it would take us ages to just describe this single quality of Maharaj, how we have witnessed traveling by his side, and see how this beautiful quality of tolerance, forbearance, and forgiveness has been manifested in Srila Maharaj's life and character. The second characteristic is avyarta kalatva, not wasting any time. I think for all of us who have witnessed Maharaj's schedule, he never wasted a single moment. He's always engaged 24 hours a day in the service of his Guru Maharaj, of our Guru Parampara, and to broadcast this beautiful Harikatha. The third characteristic is viraktihi, detachment from worldly enjoyment. And this is very easy to see in the character of Srila Maharaj, have been witnessed by thousands upon thousands of devotees all over the world. Manashunyata, absence of pride. Maharaj is so humble. This has always touched my heart so deeply, to be in so many situations all over the world where I had the tendency sometimes of losing my temper, even if it was just inside, but just a sidelong glance of Maharaj was reminding me, like, just stay very humble. So this was such a lesson for me, sometimes very difficult to swallow, especially when sometimes some inconvenience was there in the service of Maharaj, but he was teaching by his own example how to always stay very humble. The fifth quality is Ashabandha, steadfast hope that Krishna will bestow his mercy. And we can see this full faith in Maharaj that he's just trying to instill in everybody's heart in the way that he broadcasts this beautiful Harikatha, that it gives his association is just so present in his whole personality. 6, Samutkanta, this intense eagerness to obtain one's goal. And he's inspiring us so much and reminding us at each and every moment what is the goal to attain, what is this Radha Dasyam that we are looking for. And he gives his whole life, his every breath for us to be inspired in this way. Namagane Sadaruchi, a test for always chanting the holy name. Oh, this is such a beautiful characteristic in Maharaj that has inspired me always so much. I remember when I first received initiation from Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. At the end of the initiation process, he told to the audience present, he said, I want you to remember that the goal is to attain the chanting of 64 rounds a day. So I was very surprised, because this is not what I had heard from the devotees before to take initiation. But it was a beautiful blessing that I took as such. And I feel that through this association that Srila Maharaj is giving us, is always inspiring us so much to chant, showing by his own example, raising up very early in the morning. The first things he does is to chant with so much taste. It's so obvious. And when the time of Mangala Arati comes, Maharaj is not is disappointed because he would like to chant more. As for some of us, we get disappointed because we want to sleep more. But for Maharaj, it's like he just wants to chant more and more.
And then the next quality is Tadguna Akyane Ashakti. This is the most prominent one for all of us, probably the attachment to Harikatha. Maharaj can never stop to give Harikatha. It's just his life and soul. And in our traveling with Maharaj, sometimes we have tried to invite him to take more rest in every different ways. And he was just getting so restless, and he was saying, maybe you need to rest, but I don't. You don't understand. This Harikatha is just flowing from me. And if you try to stop me speaking Harikatha, because I start to have headache. So this has always been so amazing. And finally, the ninth quality, that is Tat Vasati Stale Pritihi, affection for the transcendental pastime place of the Lord. And we can see how Srila Maharaj has been taking us all over the pastime places of Sri Sri Radha and Krishna in Braj Mandal, and all the pastime places of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham. And with how much love and affection he has been looking after us at each and every of those parikram. And I remember a few days ago, a few disciples have been describing how they have been completely astonished by the extreme love, affection, compassion of Maharaj when he takes the devotee specifically to Sri Jagannath Puri. And there he arranges everything. He arranges the accommodation, first of all. He arranges the prasadam. He goes up very early, before Mangala Arati, even to collect the boga. He himself supervised the cooking. He cooks himself. He served the prasad to all the devotees, and then only he would sit down and accept to receive prasad. And even in his own accommodation, he was sharing rooms with many other Prabhus and instructing them to sleep on the bed. And he was taking a corner on the floor somewhere, completely breaking their heart, but to show by his own example his extreme humility. And when he goes on parikram, Srila Maharaj never goes on cars, or very rarely, just to honor the invitation of devotees who repeatedly request him, like Shyam Prabhu very kindly save him sometimes from the austerity of being in the bus with all of us. But to show by his own example, he comes on the bus with us and he takes all those austerity, and this is really so like heart-touching and heartbreaking sometimes. And I remember once we have been in Gujarat with Maharaj, and after giving Bhagavad Sapta, an whole program, he came in the kitchen and he started to take the peas, to sow the peas out, who were getting getting bad, rotten. But then he engaged all the devotees, and we were saying, oh no, Maharaj, don't sit here. And he was saying, you don't understand, if I don't sit here, they won't do it. So he was sitting to show by his own example. And all the devotees, they had a very ecstatic pastime, because after Maharaj had to go after sometimes to visit somebody in the hospital who was sick. But all the devotees, they stayed there, they completed the service, and they were chanting kirtan, and their heart was so overjoyed. So we can see in all kinds of situations how Maharaj is instructing by his own example how to serve. And this has always been so extraordinary for us to witness. And we have heard from Srimati Shyamarani Didi how Gurudev gave this example of broadcasting this Harikatha all over the world. And she remembers Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj saying, oh, Maharaj, he just wants to give Harikatha. So you have just to arrange everything for him, and he will just, this is his life and soul to give Harikatha. And we can see how Srila Gurudev have been instructing him since the early days, 96, 97, to travel to many places, and especially to Brazil. We know how dear Brazil is to Srila Maharaj. And we have heard from many devotees how difficult his preaching was in the early days, how he has been traveling by bus for days sometimes without even eating during his traveling, coming to one place. Even if just few guests were there, he was sitting down and giving the most amazing Harikatha. And I remember Srila Maharaj telling himself that once he arrived at one place, and he sat down, he closed his eyes, and he started to say the Mangala Charana, say Srila Gurudev's name, and Srila Narayan Goswami Maharaj's name. And when he opened his eyes, the devotee had vanished. Everybody had gone. They even took the Thakurji, and everybody had gone, because they had been taught all kinds of misconception.
And but this never stopped Maharaj from his preaching. And he told another time he went to preach in a place where there was kind of a Mayavad conception. And when Maharaj started to establish Swayam Bhagavan Sri Krishna, they kindly told him maybe no need to come next time. So Srila Maharaj have been going through all these kind of challenges for so many years. And we can't even imagine how much hardship he has been going through. But he has shown through his own character, like Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, who crossed the ocean with empty pockets, undergoing 3 heart attacks, and just trying to preach this beautiful philosophy of love and devotion in the Western country, was almost about to give up. But somehow, being empowered by Krishna, he started by simply chanting in a park, Shri Krishna Chaitanya and the holy name, and so many fortunate soul came to him. And then we have seen in the character of our Gurudev, Sri Bhaktivedanta Goswami Maharaj, how he has dedicated his whole life for the preaching mission of his Gurudev, traveling all over India, being in charge of and following the Brajmandal Parikram, Navadvip Parikram for 50 years, and being so dedicated, coming to the Western country at his advanced age, and just to save us. So there is no way that we can never repay them, isn't it? This firm conviction is there in my heart. There is no way that I can never repay my Gurudev, our Guru Varga, for whatever they have given to us. But I wanted to share with you something that is a beautiful quote that has been given by Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj when he gave a glorification after our Gurudev had entered into Nitya Lila. And he said something that was really beautiful. He said that a person in the ordinary world of karma, when he leaves this world, his sons, they will divide his property amongst themselves equally, hopefully. But as we know, there's often many fights in this kind of situation. But he said that in the realm of bhakti, of Hari Bhakti, however, especially in the Gaudiya Sampradaya, the Bhakta accepts Purushartha, the 5th objective of human life, that is Krishna Prem, as the exclusive goal of their lives. When they leave this world, the sole inheritance they leave behind is their ideal example, their achar, meaning their exemplary character, and their prachar, their preaching regarding that Panchama Purushartha, this 5th goal, this Krishna Prem. Therefore, a person will receive his Gurudev's true inheritance, his unlimited transcendental wealth, to the extent that is surrendered to him. So this is such a beautiful and amazing example. And then he goes on explaining a pastime of Srimati Radhika. When Krishna in Pentagon, he took a 4-arm form, and the gopis, he explained that the gopis that were running in front of Srimati Radhika, they could not see the 2-arm form of Krishna, because it is only when Srimati Radhika came in front of Krishna that he could not hold his position, and that he got again his 2-arm form, because in front of her he could not hold his position. So this is a very strong example of Anugatya, to follow under the guidance of those who are in this line. These followers, as we have heard before, of Srimati Radhika, our Gurudev, have always emphasized so much that the goal is this Radha Dasyam. And in the same way, Srila Maharaj is taking us through taking us to the shore of the same ocean of Prem, and blessing us with his beautiful Braj Katha. So here, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj conclude by saying that those gopis who followed behind Radharani received the good fortune of seeing Sri Krishna's 2-arm form, that is the form of Swayam Bhagavan Rajendranandan. Thus, the perfect ideal of Uttama Bhakti, characterized by Anukulyena Krishnanu Shiranam, which Srila Maharaj has blessed for us, this is his actual wealth. This wealth is such that a person can certainly take as much as he wants, and no one will ever object or oppose him. Why? Because this real inheritance is completely unlimited. How can anybody fight about this inheritance? It is not possible. So this is really the inheritance that our Srila Gurudev have left to us. And we can see how
this is such a beautiful conception. And Srila Maharaj, amongst other prominent disciples of Srila Gurudev, have shown such an exemplary ideal of this conception. So how can we honor and support the transcendental gift we have received from our Rupanuga line, from our Divine Master, and moreover from Srila Maharaj's dedication, who continue to broadcast this current of pure bhakti by following the instruction given in his Harikatha? This is a way that we can honor and serve him, by apply them in our daily lives, because it's not only for me to listen to Harikatha and to enjoy this beautiful Harikatha, but to try to apply those teachings in my own life, trying to rise up early, chanting, listening to Harikatha, serving in any way possible by encouraging and supporting each other. Because no, it's a very difficult time for all of us all over the world. It's a very challenging time. So it's a very big test. And I remember Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj saying, after me, a very dangerous time is coming. Dark period. A dark period. So he was preparing us. And we can see also how Srila Maharaj feels so much pain in his heart to not be able to come and to associate with all of us and to encourage us. Of course, his preaching continues, and his online Harikatha is more powerful than ever, and we are very blessed to receive this online Harikatha. But it's so important that we show so much affection for each other, that we look after each other, after our God brothers and sisters, make sure that everybody is okay, and trying to inspire each other. We try in our own way through our Mahamantra meditation group with a daily online chanting and sharing the Harikatha of our Divine Master to encourage everybody. But no soon we will celebrate the centennial of Srila Gurudev, and this is very dear to the heart of Srila Maharaj. He has endeavored so much for this centennial. And also Navadvip Parikram is coming very soon. And this Navadvip Parikram, like Brajmandal Parikram, will be very different from whatever we have known in the past. And I think new responsibility have been imparted as well to Srila Maharaj in regard of this Navadvip Parikram. So I think if we can feel inspired to support Maharaj in any way possible, and especially maybe by offering some donations as well that are very much needed at this difficult time to support this Navadvip Parikram, I think this is also one way that you can really very much please Srila Maharaj in this way. So I would like to conclude, and I would like to ask forgiveness to Srila Maharaj for my offenses, my shortcomings and limitation in my attempt to offer some service. And I would ask Srila Maharaj very kindly to bless us to continue our seva in any way possible. And I would just say a little something about the fact that the difficulty to go to India at the moment is to obtain a proper visa. And if anybody has any way of helping me with any advice, I would to come to India. I would be most grateful for that. But I would just like to conclude by offer a prayer on the behalf of all of us. That is a prayer to Gurudev to bestow Radha Dasyam. Tvam gopika vrishada vestayanti kesi sevadikarini guru nija pada padme dasyam pradaya kurumam vraja kananishri radangri sevanera se sorry sukidim sukavdao. O Gurudev, you are Gopi in the company of the daughter of Vrishabhanu Maharaj and can bestow her service. Bestowing upon me the shelter of your lotus feet, kindly make me happily engaged within the ocean of the blissful mellow of service to Srimati Radhika's lotus feet in the Kunj of Braj. Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj ki jai, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Gurudev ki jai, Sri Rupanuga Guru Varga ki jai. Vanshakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Thank you so much, Yamuna Didi, for your mercy. हम अभी प्रार्थना करते हैं हमारी गोविंद प्रिया दीदी. मैं गोविंद प्रिया दीदी जी, यू आर हियर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ दीदी के बारे में कि जब गुरुदेव बेंगलोर में गए तो फर्स्ट टाइम माता जी के घर में फर्स्ट टाइम गए थे गुरुदेव.
और वहां जाने के बाद गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। ऐसा लग रहा था कि कितने जन्मों से बिछड़े थे और आज पुनः मिल गए। तो बहुत ही आनंद आया और गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न थे वहां पर जाकर के। तो माता जी ने मुझे एक बात बोली आज कि प्रभु जी मैं तो कभी बोला नहीं है गुरुदेव के बारे में या ऐसा कुछ, तो मैं बहुत नर्वस हूँ। तो हमने बोला आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपने जिस तरह से गुरुदेव से मिला और गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, तो उस बारे में आपसे प्रार्थना करते हैं। आप बोलिए, कोई असुविधा नहीं है। हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu. Thank you. I'll talk little about Guruji because I have met him for only for few days, only for few hours. That's all. Yes. Prabhu, can you hear me? Yeah, of course. You speak. Yeah, continue. Okay. Hare Krishna. Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. I offer my humble pranamas to all my spiritual master Srila Bhaktivedanta Maharaj. Although I don't have any qualification to talk about Guruji, still to purify myself, I will glorify him as per my qualification. I am deeply honored and feel very fortunate to talk few words about glories of Sri Vana Maharaj, who is my first and foremost spiritual guru. According to me, Guru is a light ship who takes all his disciples in a right path to reach our ultimate goal, that is Sri Krishna. It was a great day, that is on October 20th. On last year, Guruji came to our house around 7:30 in the evening. I was very curious to know about Guruji. It was through Vijay Krishna Das Prabhu. We had such a great occasion to take Harinam from Guruji. All our neighbors, including my husband, we took Harinam and they were all very happy. Guruji came into my life at such a crucial time when I was very depressed. After Guruji's Harikatha, I felt why I am worrying about this physical body and I have much time to do Harinama, Japa and to gain Krishna's Bhakti. I feel like an infant in front of all of you who have seen Guruji for such a long time and have a good rapport. As Uma Krishna Prabhu said few days ago, Guruji is Antaryami. He knows what to give, when to give, how much to give. He is such a kind-hearted person. I heard he was asking about my health and about me. I feel I am very more blessed. He thinks about me as me about my health. After listening to all of you, all the devotees talk, everyone feels the same about Guruji. Maybe that is something, a magic charisma of our Guruji. Like how morning sunshine slowly spreads on each plant, trees, mountain, sea, pond, on all elements of life. But every single creature thinks about its that is हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी आप आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दे। Yes, continue. Okay. Now it's okay. I have started my new life as Govinda Priya. That is the new name given by our Vana Maharaj Ji. Probably in coming years, I may gather much more information and my experiences. Thank you, Prabhuji. Vancha kalpatarupascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhya vaishnavabhya namo namah. Thank you so much, Prabhu, Didi. Thank you, Prabhuji. This Thank is my you so much for your little talk. mercy. I can talk about it. Thank you very much. बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा। तो गुरुदेव कल 6 बजे आएंगे जूम पे 6 o'clock। तो फिर आप गुरुदेव को सुनना। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था गुरुदेव से, देन आप लोग आ जाए तो इसलिए गुरुदेव कल आ रहे हैं, है ना। धन्यवाद। तो इस पर सब थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच यमुना दीदी एंड अनंग मोहन प्रभु एंड
All of you, Hare Krishna. Then we will meet tomorrow, 6 o'clock Indian time. Hare Krishna. Shri Ram. Hare Krishna. दीदी प्रभु हरि बोल बोल Pranam. Hare Krishna.